तो जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी के 25 संकल्प क्या हैं, बड़े बड़े वादे, आइए आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको बताएं, युवा सशक्तिकरण और खेल विकास, नारी शक्ति, साथ ही महिलाओं का सशक्तिकरण इस संकल्प में शामिल हैं। उनके अधिकारों की रक्षा, कृषि, किसान कल्याण और पशुपालन, साथ ही छात्रों को 2 साल के लिए 10,000 रुपए कोचिंग फीस, साथ ही छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप दिए जाएंगे। कॉलेज के लड़कों को हर साल 3,000 रुपए देने और घर की वरिष्ठ महिलाओं को 18,000 प्रति वर्ष देने का वादा किया है। सीधे आनंद प्रकाश पांडे की तरफ रुख कर लेते हैं इन 25 संकल्पों को लेकर जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर की जनता से वादे किए हैं। इस संकल्प पत्र में वो सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र अमित शाह ने किया कि 370 को लेकर क्लियरिटी है, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। ऐसे में कितना बेहतर होगा ये संकल्प पत्र आनंद जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। बिल्कुल जाहिर तौर पे बार बार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो वादा कर रही हैं 370 को लेकर, 35 को लेकर, लेकिन अमित शाह ने बार बार ये दोहराया कि 370 और 35 ये इतिहास की बात हो चुकी है, अब ये वापस नहीं आने वाली। और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, जो मैनिफेस्टो है, उसको लेकर राहुल गांधी पर कांग्रेस पर बार बार हमला किया गया है कि आखिर राहुल गांधी उसको लेकर क्या सोचते हैं। और साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आरक्षण को लेकर बात कही है, यानी कि गुजर, बकरवाल और जो पहाड़ियों के आरक्षण को लेकर बात कही कि हम पूरा विचार करेंगे, तो अमित शाह ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है, राहुल गांधी मौन क्यों नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो यहाँ के SC/ST समाज है, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, उनको जो आरक्षण नहीं मिलता था उसको यहाँ पर आरक्षण दिया गया है। और अब ये जो वादे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चूँकि वो सत्ता में नहीं आने वाले और वो विपक्ष में ही रहने वाले, इसलिए ऐसे वादे कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के युवाओं को, महिलाओं को और साथ ही साथ जो फल विक्रेता है, फल व्यवसायी है, उनको बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में नए नए वादे किए हैं, उनको बेहतर कल का एक सपना दिखाया है और एक एजेंडा भी पेश किया है। और जैसा कि जो महिलाओं के लिए कहा गया कि महिलाएं जो घर में एक वरिष्ठ महिलाएं होंगी उन्हें साल में 18,000 रुपये दिए जाएंगे। PM किसान निधि जो मिलती है उसको बढ़ाने का वादा किया है। साथ ही साथ जो युवा जो है, आनंद, एक ऐसा संकल्प पत्र जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई हो, कोशिश की है बीजेपी ने उन तमाम बातों को इस संकल्प पत्र में शामिल करने की। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भी वोट देने का अधिकार मिलेगा, जिससे करीब 1.5 लाख वोटर्स में जबरदस्त उत्साह है। देखिए संवाददाता अंकित भट्ट की रिपोर्ट। 370 हटे हुए 5 साल, कितने साल से आप वंचित थे ताकि आप विधानसभा के चुनाव में वोट डाल सके? देखिए, हम लोग तो बंटवारे में आए थे। जब मुल्क के 2 टुकड़े हुए हिंदुस्तान के, तो हिंदुओं को कहा गया कि आप हिंदुस्तान में चले जाइए। तो उसी समय हमारे जो बुजुर्ग थे वो अपनी जानें बचा के जहाँ जम्मू में आए थे। गलती तो इनसे हो गई, या अगर मैं पंजाब में चले जाते तो शायद इनको 75 साल वोटिंग राइट के लिए इंतज़ार न करना पड़ता। लेकिन ज़्यादातर रिश्तेदारियाँ जो थी वो जम्मू में थी। इन लोगों ने रिश्तेदारों के पास आके ही अपना जो शेल्टर था वो लिया। तो संघर्ष जो था तो तभी से हमारा जारी था। मेरे से पहले मेरे बुजुर्ग काफ़ी 3-4 बुजुर्ग जो थे उन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कोई उसका जो रिज़ल्ट जो था वो नहीं मिला। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान में आई, नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक प्रण लिया था और हमसे भी वायदा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस मसले को हल करेंगे। और कांग्रेस से बड़ी खबर है, दिल्ली में कांग्रेस CEC की बैठक चल रही है। सोनिया गांधी CEC की मीटिंग में पहुंच गई हैं। हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। तो हरियाणा को लेकर कांग्रेस की CEC चल रही है इस वक्त। हरियाणा के उम्मीदवारों पर मंथन चल रहा है। सोनिया गांधी भी इस मीटिंग में पहुंची हैं। कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, बताइए क्या चल रहा है CEC में? जी देखिए, 2 CEC की बैठकें हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि अब केंद्रीय चुनाव समिति की कोई बैठक नहीं होगी। एक सब कमेटी बनाई गई, वो बाकी बची हुई सीटों पर जो विवाद है, आपसी नेताओं की गुटबाजी है, उसको सुलझाने के लिए उसी में सब कुछ तय हो जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से सब कमेटी की बैठक के सामने रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने अपनी नाराजगी जाहिर की कि हमारी नहीं सुनी जा रही है, प्रभारी दीपक बावरिया एक पक्ष को ही सुन रहे हैं, यानी हुड्डा खेमे की सुन रहे हैं, और इस हुड्डा विरोधी गुट ने इस बाबत राहुल गांधी से शिकायत करी, जिसके बाद ये तीसरी CEC की बैठक बुलाई गई है। और अहम बात यह कि राहुल गांधी को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत
अमेरिका जाना था तो वो चले गए आज सुबह। तो ऐसे में खुद सोनिया गांधी जो पिछली 2 बैठकों में नहीं पहुंची थी, वो इस बैठक में पहुंची हैं और माना जा रहा है कि आपसी गुटबाजी और तनातनी और बची हुई सीटों पर जो पेच फंसे हुए हैं उसको सुलझाने का जिम्मा तब सोनिया गांधी ने खुद उठाया है। वो खुद इस बैठक में पहुंची हैं। कुछ ही देर में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। शुक्रिया आपका विक्रांत इन तमाम जानकारियों के लिए।